हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य और व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक क्लास के अंदर 15 क्वेश्चन लेते हैं और उनकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो इसी क्रम की ये 5 नंबर की क्लास है। बिना समय गंवाए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कामायनी के रचनाकार है। यानी कामायनी है वो बहुत ही शानदार रचना है, मोस्ट रचना है। कई बार कामायनी से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। में जयशंकर प्रसाद, वह में महावीर प्रसाद द्विवेदी, सह निराला, द सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए कामायनी की जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब थोड़ी कामायनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं गाइडों में 1936 भी लिखा हुआ है, तो दोनों याद रखना है। बाकी 35 और 36 दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं देगा, तो दोनों आपको दिमाग में रखना है। बात करते हैं कामायनी में कितने सर्ग है। तो इसके अंदर 15 सर्ग है और ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। महाकाव्य की श्रेणी में आता है। 15 सर्गों का मतलब हो गया 15 पाठ है। अब जो 15 सर्ग है, कई बार इन सर्गों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो पूछ लेता है कि निम्न में से कामायनी का सर्ग नहीं है, ऐसा पूछ लेता है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से 5 नंबर का कामायनी का सर्ग है। तो इसको क्रम से याद करना बहुत कठिन था, तो मैंने एक सूत्र बनाया है, कास के वी एल। कास के वी एल। एक मिनट, यहां पर जो ये ना, ये यहां पर सी है। ठीक है, सी है। कास के वी एल। कर्म से ईर्ष्या ईड़ा बनी। कर्म से ईर्ष्या ईड़ा बनी। सौपन में संग्रह से निर्वेद हुआ। सौपन में संग्रह से निर्वेद हुआ। दर्शन के रहस्य को समझकर अहो आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ। अब ये ऊपर वाला जो कास के वीएल है, कास का मतलब चिंता, आशा, श्रद्धा, कामना, वासना, लज्जा, ये 6 सर्ग तो ये हो गए। फिर आगे कर्म से ईर्ष्या ईड़ा बनी, सौपन में संग्रह से निर्वेद हुआ, दर्शन के रहस्य को समझकर अहो आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ। तो चिंता सर्ग प्रथम है और आनंद सर्ग लास्ट है जो 15 नंबर का है। ये बहुत ही शानदार, मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया है, उस क्लास के अंदर बताया है, एक एक को लिखकर बताया है, तो आराम से वहां जाकर आप देख सकते हो। जयशंकर प्रसाद है, उसके जो समय की बात करें तो 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1937 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी। आगे देख लेते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। वह 1235 ईस्वी में, वह 1240 ईस्वी में, सह 1255 ईस्वी में, दह 1260 ईस्वी में। तो इसमें सह वाला ऑप्शन है 1255 ईस्वी। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में हुआ था। बात कर लेते हैं मृत्यु की। तो मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु इसकी 1324 ईस्वी में हुई थी। 1324 ईस्वी में। अमीर खुसरो भी शानदार कवि थे। इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं तो इन्होंने पहेलियां लिखी है। पहेलियां लिखी है, बहुत ही शानदार पहेलियां थी। इन्होंने मुकरियां लिखी है। मुकरियां, कोई बात को कहकर मुकर जाना, मुकरियां लिखी है। 2 शकुने, 2 शकुने, शकुने, 2 शकुने लिखे हैं। ढकोसले लिखे हैं। और मुख्य बात यह है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? चाहे महादेवी वर्मा,
वह मैथिली शरण गुप्त, स मलिक मोहम्मद जायसी, वह अमीर खुसरो। तो ये है अमीर खुसरो, द वाला ऑप्शन है। अमीर खुसरो की एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर ओंधा धरा, ये आकाश की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है आकाश की। तो एक थाल मोती से भरा, जो मोतियों से भरा हुआ है, सबके सिर पर ओंधा धरा, कहने का मतलब मोतियों से भरे का मतलब उसमें तारे हैं, चारों ओर वो खाली फिरे, मोती इससे एक ना गिरे, आगे की लाइन ऐसी है, ठीक है। यानी वो चारों ओर घूमता रहता है परंतु मोती उसमें से औंधा है, उल्टा है, फिर भी मोती एक भी नहीं गिरता है, ऐसी बात। तो ये आकाश के बारे में कही गई पहेली है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन है, जय दर्द वध रचना की रचनाकार है। सुमित्रानंदन पंत, वह मैथिली शरण गुप्त, स जगन्नाथ दास रत्नाकर, द हरिवंश राय बच्चन। तो इसके अंदर देखिए हमारा ब वाला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। जय दर्द वध है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और किसमें ये जय दर्द वध है वो खड़ी बोली में लिखी गई है, खड़ी बोली की रचना है। आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, नाथूराम शर्मा शंकर का समय है, यानी उसकी मृत्यु से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। 1859 से 1932 ईस्वी, वह 1840 से 1920 ईस्वी, से 1800 से 1900 ईस्वी, वह 1850 से 1935 ईस्वी। तो देखिए ये हमारे 1859 से लेकर 1932 ईस्वी तक, यानी इसकी जन्म और मृत्यु। प्रारंभ में ये ब्रज भाषा में रचना करते थे, प्रारंभ में किसमें करते थे, ब्रज भाषा में, परंतु बाद में इन्होंने रचना किसमें की, बोली में, खड़ी बोली में, बाद में रचना खड़ी बोली में की। और ये किसके कारण की, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर, महावीर प्रसाद जो द्विवेदी है उनके कहने पर। तो पहले ब्रज भाषा में रचना करते थे, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, उसके बाद में इन्होंने खड़ी बोली में रचना की। इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो शंकर सरोज, शंकर सरोज रचना है इनकी, शंकर सरोज। शंकर सर्वसौ, शंकर सर्वसौ। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब तक किया था। कई बार पिछली जो क्लास अगर आप रेगुलर देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा, 1903 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो 1920 तक, द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर, यानी 1903 से लेकर 1920 तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और इन्होंने हमारी जो हिंदी भाषा है, कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा में बहुत ही सुधार किया है। जो व्याकरण में जो गलतियां थी उनमें इन्होंने संशोधन किया है। इनकी रचनाओं की बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा है वो इसकी रचना है, काव्य मंजूषा इसकी रचना है। सुमन इनकी रचना है, गंगा लहरी इनकी रचना है, गंगा लहरी। और ऋतु तरंगिणी वो भी इनकी रचना है। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। निम्न काव्य पंक्ति किस कवि की है। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बेलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। वह हजारी प्रसाद द्विवेदी, वह महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वयं मैथिली शरण गुप्त, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये बात है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही है। किसके बारे में कही है, बेल के बारे में कही है, बेल के बारे में कही है कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बेलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। यानी उस टाइम बेल था, उस बेल से ही क्या होता था, जो हमारे खेत की जुताई आजकल तो ट्रैक्टरों से होती है, परंतु उस टाइम बेल से ही होती थी। बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की। प्रिय प्रवास रचना के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, वह महादेव वर्मा, स अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, द मैथिली शरण गुप्त। तो इसके अंदर स वाला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रिय प्रवास का जो रचना काल है वो है 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी। उसके बाद में आता है वेद्य ही वनवास, वो भी इन्हीं की रचना है, वेद्य ही वनवास। तो इसमें ध्यान रखना है, प्रिय प्रवास है वो 1914 में और वेद्य वनवास है वो 1940 ईस्वी में, 1940
40 ईस्वी। और दोनों ही रचनाएं किसमें? खड़ी बोली में। दोनों ही किसमें? खड़ी बोली में लिखी गई। जो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, ये खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते, प्रथम महाकवि माने जाते। प्रिय प्रवास है जो क्या है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये सारे, एक ही पॉइंट में आपको फालतू नहीं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रिय प्रवास की किस श्रेणी में आता है? तो ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। खंड काव्य, महाकाव्य ऐसे होते, तो ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? निम्न काव्य पंक्तियों की रचनाकार है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, वह जगन्नाथ दास रत्नाकर, सह नाथुराम शर्मा शंकर, वह मैथिली शरण गुप्त। तो इनके जो लाइनें हैं, इनके जो रचनाकार है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ए वाला ऑप्शन है। कहां से ली गई है? तो ये है प्रिय प्रवासी। प्रिय प्रवासी नाम से पता चल रहा है। प्रिय का मतलब होता है जो पति होता है, प्रेमी होता है। प्रवास का मतलब है जो विदेश, तो ये विदेश गया हो। तो ये कह रहा प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? कुछ चीजें होती है थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि भाई ये किससे ली हुई हो सकती है, तो वो ऑप्शन देखकर आपको करना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन आपको याद ही हो, पर कुछ क्वेश्चन थोड़े दिमाग लगाने से उसके आंसर मिल जाते हैं आपको। नंबर क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली में रचित दूसरा महाकाव्य कौन सा है? जय दर्दवध। आगे है ऑप्शन, वह वैदेही वनवास, सह प्रिय प्रवास, वह साकेत। तो इसके अंदर द वाला ऑप्शन है साकेत। अब देखिए, साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त, साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। रचना की बात करें तो मैंने पहले भी बता दिया आपको, 1931 ईस्वी में इनकी रचना हुई थी। महाकाव्य तो भी पूछा ही है भाई किस श्रेणी में महाकाव्य है, दूसरा महाकाव्य है। इसके अंदर 12 सर्ग है, यानी पाठ है, उनका नाम सर्ग दे रखा है। ये रूप, उनकी संख्या कितनी है? 12 है। प्रथम महाकाव्य की बात करें तो वो कौन सा है? प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली की बात हो रही, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है और दूसरा साकेत है। प्रिय प्रवास है और अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। अभी मैंने ऊपर इनके बारे में चर्चा की है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुख सबको मांझता है काव्य पंक्ति की रचनाकार है। यह केदारनाथ अग्रवाल, वह अजय, सह नागार्जुन, वह शमशेर बहादुर सिंह। तो 11 नंबर में बे वाला ऑप्शन है अजय, यानी दुख सबको मांझता है अजय की रचना है। अजय के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुआ था। अब इनका जन्म 1911 ईस्वी में होता, उनके साथ में और भी कवि जिनका जन्म भी 1911 ईस्वी में हुआ था। तो उनका मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। सूत्र क्या बनाया है? अजय ने केदारनाथ में नाग और शेर को लड़ाया। अजय ने केदारनाथ में नाग और शेर को लड़ाया। तो एक तो हो जाएगा अजय, केदार का मतलब हो गया केदारनाथ अग्रवाल, और नाग का मतलब हो गया नागार्जुन, और शेर का मतलब हो गया शमशेर बहादुर सिंह। इन सभी का जन्म है 1911 ईस्वी। तो याद रख लेना भाई, केदारनाथ एक देखो अजय, अजय एक आदमी हो गया, केदारनाथ, केदारनाथ एक जगह है, उसके अंदर क्या हुआ? नाग और शेर दो है, तो दोनों को आपस में लड़ाया। किसने लड़ाया? अजय ने। तो एक लाइन एक सेट हो रही है, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। आगे बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में शब्द निर्माणकारी शक्तियां कितनी होती है? वह 2, वह 3, सह 4, वह 5। तो ये 4 है, स वाला ऑप्शन है। कौन कौन सी होती है? हमारा संधि होता है, संधि से शब्दों का निर्माण होता है, समास होता है, संधि होता है, समास होता है, उपसर्ग होता है और प्रत्यय। ये चारों क्या है? शब्द निर्माणकारी शक्तियां। इससे नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। और चारों के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। मेरी चैनल है, उस पर सारी वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर अच्छे से उनको देख सकते हो। बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, वागीश शब्द का संधि विच्छेद होगा। वाक धन ईस, वाक के हलंत लगा हुआ है। वह वाग धन ईस, इसके भी हलंत लगा हुआ है। स वाक धन ईस, इसके भी हलंत लगा हुआ है। और द वाग धन ईस, और इसके हलंत नहीं लगा हुआ है। तो ये कह रहा है कि इनमें से वागी शब्द का है ना वो संधि विच्छेद क्या होगा?
तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा हमारे वाक जिसके हलंत लगा हुआ है और इस हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है, याद रखना। इसके अंदर संधि कौन सी हुई, देखो यहाँ पर व्यंजन है भाई, ये क है हलंत वाला और इसके आगे ई है जो स्वर है, तो व्यंजन है एक साइड में, तो इसलिए संधि कौन सी हो गई, व्यंजन संधि हो गई। संधि कौन सी हो गई, व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। दूसरी बात ये मैंने आपको पढ़ाया उस टाइम नियम बताया था कि एक का 3 बनाना है, एक का 3 बनाना, एक का मतलब यहाँ पर क आया है तो क का इस सवर्गीय में क के बाद में ख आता है फिर ग आता है, तो 3 नंबर पे ग आ रहा है तो एक का 3 बनाना है, तो क का देखो ग बनाओ आगे शब्द में ग है। तो 14 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में लिंग होते हैं, अ में है 1, ब में 2, स में 3, द में 4। तो हिंदी में लिंग कितने होते, 2 होते। कौन कौन से होते, स्त्रीलिंग होता है, स्त्री लिंग, और एक होता है पुल्लिंग। हिंदी में 2 ही लिंग काम करते, बाकी संस्कृत में हमारे क्या है 3 लिंग है, एक नपुंसक लिंग भी होता है, तो वो संस्कृत की बात है, हिंदी में हमारे 2 ही लिंग है। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। राजकुमार शब्द में समास है, द्वंद्व समास, ब अविभाव समास और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है, स कर्मधारय समास और द तत्पुरुष समास। तो देखिए 15 नंबर में द वाला ऑप्शन तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो इसका जब हम बनाते हैं तो शब्द बनता है राजा का कुमार, राजा का कुमार। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि बीमार कौन है, राजा है या कुमार है, तो आंसर निकल के आता है कुमार। तो राजा 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे, तो ये प्रथम पद हुआ राजा और द्वितीय पद हुआ कुमार, तो बीमार कुमार है न कि राजा, तो इसलिए द्वितीय पद प्रधान है, मुख्य है। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो हमने इस क्लास के अंदर देखे, साथ में इनकी व्याख्या भी देखी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।